Good morning, my dear students. This is Pawan Srivastav, and today I will teach you the next part of your chapter number 3, Discovering Toot. Discovering Toot बहुत ही interesting and historical chapter है. In the last video, I made you understand up to here. Archaeology has changed substantially इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स. इंटरवेनिंग मैंने क्या बताया था आपको? चलते चलते या बदलते बदलते, या कह सकते हैं आपकी अब के समय से लेकर और वो समय जब उन्होंने जो है मतलब जांच पड़ताल शुरू की होगी तब तक के समय के बीच का टाइम जो होता है. आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सबस्टांसली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, यानी कि आने वाले दशकों से ये जो आर्कियोलॉजी है ये बदल गया है. फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर. अब ये जो ट्रेजर है, ट्रेजर कहते हैं बहुमूल्य चीजें, सोना चांदी हीरे जवाहरात, मतलब इन सब में तो जो है मतलब उन्होंने अपना फोकस कम कर दिया है. एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और उन्होंने अपना जो फोकस है वो किस पर बढ़ा दिया है? डिटेल्स ऑफ लाइफ पर. देखो लिखा है ना, मैंने पहले भी शायद ये बताया था, डिटेल्स ऑफ लाइफ. एंड इंट्रीगोइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. इंट्रीगोइंग का मतलब होता है अनसुलझी. वे जो अनसुलझी रहस्य हैं उनकी मृत्यु के, अब उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं. सोना चांदी के या जो है मतलब वेल्थ के बारे में नहीं, अब उसके लाइफ के बारे में जानने की ज़्यादा कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजी. इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल. सोफिस्टिकेटेड वर्ड आया है, सोफिस्टिकेटेड कहते हैं नए नए. जब जैसे जैसे आपकी जो है जांच पड़ताल आगे बढ़ती रहती है तो जो टूल्स हैं वो भी नए नए यूज़ करते रहते हैं, जिससे जो है मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो. पहले क्या होता था, पहले अंदाज़ा लगाते थे, तोड़ फोड़ देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड यूज़ किया जाता है जिससे टूट फूट कम होती है. इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और साथ में मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं. ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आज के टाइम पर मेडिकल टेक्नोलॉजी का. इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी. देखो मैंने आपको बताया था ना, कार्टर एक जिसने डिस्कवरी की थी, जिसने क्या किया था, वो तोड़ फोड़ दिया था. तोड़ने फोड़ने के बाद में जो है उसे वापस रख दिया था. उसकी डिस्कवरी को अब 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं. और उसकी डिस्कवरी के बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी कहते हैं शारीरिक विज्ञान की जांच पड़ताल करने वाले को. शारीरिक जो जांच पड़ताल करता है उसको एनाटॉमी कहते हैं. और उसका प्रोफेसर, उसने एक्सरे द ममी, ममी का एक्सरे किया. मैंने कहा ना मेडिकल जो है टेक्नोलॉजी भी यूज़ होने लगी है. एक्सरे ममी का यूज़ किया एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट. स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंका देने वाला. और उसने एक चौंका देने वाला जो फैक्ट था वो सबके सामने लेके आया. वो क्या था भाई? बीनीथ द रेजिन, बीनीथ द रेजिन, जैसे मैंने आपको बताया था, बीनीथ द रेजिन, रेजिन वो गोंद जो था वो जिस पर जो है वो चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से वो, सो बीनीथ द रेजिन, उस गोंद के नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रीस्ट बोन्स एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. ये 3 हड्डियां गायब थी, एक चेस्ट की, एक ब्रीस्ट बोन्स की और एक पसली की. रिब्स मीन्स पसलियां. पसलियों की जो हड्डियां थी वो गायब थी. ठीक है. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन. अब आपके माइंड में आएगा ये डायग्नोस्टिक इमेज क्या होता है. डायग्नोस्टिक इमेज अगर मैं पॉसिबल हुआ माय डियर बच्चों वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप लास्ट में देख ले, बिल्कुल एंड में आपको मिलेगी. और अगर मैं इसमें जो है बीच में ऐड कर पाया तो मैं इस वीडियो के बीच में भी ऐड कर दूंगा. ठीक है, यहीं पर जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ. और ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी साइन बना देता हूँ डायग्नोस्टिक इमेज पर कि मुझे डायग्नोस्टिक इमेज ऐड करनी है. ठीक है. टुडे डायग्नोस्टिक इमेज कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी. कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी से बहुत सारी जो डायग्नोस्टिक इमेज है वो बना दी गई हैं. और सीटी बाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, बहुत सारे एक्सरेज लिए जाते हैं. जैसे कि आप इमेज में देखा आपने, लाइनिंग लाइनिंग सी बनी हुई है और इमेज है वो 3D इमेज मान लीजिए.
बहुत सारे एक्सरेज को एक साथ जोड़ दिया जाता है। इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड के टुकड़े होते हैं। आपने देखा, जैसे कि मैंने पिक्चर दिखाई आपको, ये इस पिक्चर में आपने देखा होगा कि 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। 3 डायमेंशनल मतलब जो 3D बॉडी होती है, जो 3D बॉडी होती है। मैं अभी आपको बता रहा था, ये बिल्कुल ऐसी तो लगती है जैसे आपने देखा है, वो 3D से लगता है बस। और इसमें जो है एक्सरेज होते हैं, बहुत सारे एक्सरेज जोड़ दिए जाते हैं और वो आपको दिखाया जाता है। और वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई वर्चुअल बॉडी हो, यानी कि रियल की बॉडी हो कोई, ऐसे आपको लगेगा। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? अब ये जो CT स्कैन है वो टूथ के बारे में और क्या क्या चीजें आपको बता सकता है एक्सरे के अलावा, एक्सरे की तुलना में। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम? और क्या ये उन 2 क्वेश्चन के आंसर भी दे सकता है, उन 2 क्वेश्चन के आंसर भी दे सकता है जिन क्वेश्चंस के आंसर आज तक नहीं मिल पाए हैं। वे 2 क्वेश्चन क्या है माय डियर बच्चों? हाउ डिड ही डाई, ये कैसे जो है मतलब मरा था। एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो जब मरा था तो कितने साल का था, यानी कि उसकी उम्र क्या रही होगी। किंग टूट्स डिमाइज, डिमाइज का मतलब होता है डेथ, डिमाइज मीन्स डेथ। किंग टूट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट। देखो, टूट का मरना एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड, अब अगर आप रॉयल स्टैंडर्ड से भी देखते हैं, शाही अगर परिवार या शाही लेवल से भी देखते हैं, शाही स्तर से भी देखते हैं, या शाही मापदंड से भी देखते हैं, तो जो ये टूट की डेथ थी, किंग टूट्स डिमाइज, वो एक बिग इवेंट थी, बहुत ही बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो अपने परिवार का अंतिम सदस्य था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, और जो उसका संस्कार था, या कह लीजिए जो उसकी डेथ थी, मरना था, वो मात्र उसी का मरना नहीं था बल्कि पूरी डायनेस्टी का जो है विनाश था। डेथ रैटल का मतलब होता है अंत, और ऑफ डायनेस्टी, डायनेस्टी कहते हैं राजवंश, यानी कि किसी राजा के परिवार का अंत था, खात्मा था ये। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन उसके मरने के जो पर्टिकुलर्स थे, कारण थे, एंड इट्स आफ्टर मैथ, और उसके मरने के बाद के, आर अनक्लियर, वो अनक्लियर हैं। यानी कि मरने के बाद और मरने से पहले जो दोनों पर अंदाजा लगाए गए हैं, वे दोनों के दोनों अनक्लियर हैं। ऐसा नहीं है कि उनका यूं ही अंदाजा लगा लिया गया। अब ये देखो, ये लाइन लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी बात आप पढ़ने जा रहे हैं। एमेनहोटेप, देखो एमेनहोटेप थर्ड, कौन था ये? एमेनहोटेप थर्ड, ये नाम है किसी राजा का। टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, पहले अंदाजा लगाया गया ये एमेनहोटेप थर्ड कौन था, ये टूट का या तो पिता था या फिर इसका दादा था। वो द पावरफुल फराओ, पावरफुल फरा, फरा क्या होता है अभी? फरा कहते हैं राजा को। who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age, जिसने 18वीं शताब्दी के राजवंश के गोल्डन समय को, सुनहरे युग को 40 साल तक जो है शासन किया था। 18वीं शताब्दी का अंत चला हुआ था, और उसके अंत में देखो मैं बता दूं आपको, 18th जो सेंचुरी है उसका अंत, और डायनेस्टीज गोल्डन एज उसके राजवंश का सुनहरा युग चला हुआ था। तो उस टाइम पर उसने 40 साल तक वहां पर शासन किया। किसने? एमेनहोटेप थर्ड ने। अब आपको पता ये आपस में लड़ते रहते थे राजा महाराजा। हिज सन एमेनहोटेप फोर सक्सीडेड हिम, अब उसका बेटा आया, उसने भी अपना नाम रखा एमेनहोटेप फोर, ये थर्ड था। देखो यहाँ पर इस चीज को नोटिस कर लेना, ये थर्ड है और ये फोर है। तो यहाँ पर जो है जो फोर है ये कौन था? उसी का बेटा था, एमेनहोटेप थर्ड का। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ, मतलब
इनिशिएटेड का मतलब होता है शुरू हो जाना। वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स, यानी कि उन विचित्र समयों में से, वे जो समय बीते हैं विचित्र समय में से एक समय था इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, यानी कि ये जो पुराना मिस्र है उसकी हिस्ट्री में से जो है, पुरानी हिस्ट्री में से एक बहुत ही विचित्र समय था। द न्यू फराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। देखो ये बदलाव हुआ, ये बदला हुआ मेरे बच्चों। द न्यू फराओ, अब जो नया राजा आया उसने क्या किया, नए राजा ने प्रमोट कर दिया वर्शिप को, पूजा को। किसकी पूजा? एटेन की। एटेन का मतलब क्या है? द सन डिस्क, सूर्य देवता। अब देखना यहां पर, उसने सूर्य देवता की पूजा करनी शुरू की। उसने कहा कि भाई किसी भगवान की पूजा मत करो, सूर्य देवता की पूजा करो। चेंज्ड हिज नेम, और इसी बात पर उसने अपना नेम भी बदल लिया और अपना नाम रखा उसने आखिनेटन। एटन का मतलब क्या है? द सन डिस्क, और उसने अपने नाम के सामने जो है क्या जोड़ लिया? आखिनेटन, और जिसका मतलब था सर्वेंट ऑफ द एटन, सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी कि सूर्य देवता का सर्वेंट। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखिनेटन। आकेटेटन क्या नाम है ये भी देखो लो, ये वर्ड है मेरे बच्चों, ये है आकेटेटन। उसकी जो पुरानी राजधानी थी वो थीब्स थी, उसने थीब्स से अपनी राजधानी बदली और उसका नाम रख दिया आखेटेटन, नोन नाउ एज अमरना, जिसको आज के समय पर अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन। आमुन आपने भाई बिच्छू राजा में सुना होगा, मैंने आपको बताया था ये बिच्छू राजा उसी इन्हीं पिरामिड वगैरह पर बेस है, तो उसमें बहुत सारी चीजें इसी तरीके की यूज की गई हैं। आमुन भगवान का नाम था, अ मेजर गॉड, सबसे बड़े भगवान। तो उसने पूरी जनता को तब चौंका दिया। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री, उसने अटैक कर दिया आमुन पर, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेज, उसकी सारी मूर्तियां तोड़वा दी, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और जो मंदिर थे उनको बंद करा दिए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, क्या जबरदस्त समय रहा होगा, डरावना समय रहा होगा वो, सेड राय जॉनसन। राय जॉनसन ने कहा। अब आप पूछोगे सर ये राय जॉनसन कौन है? भाई आगे लिखा तो है, पढ़ तो लो। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, लक्सर के यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर राय जॉनसन। उसने कहा क्या क्या समय रहा होगा वो, जब भगवानों की पूजा बंद करा दी उन्होंने, लड़ाई भिड़ाई करके मूर्तियां तोड़वा दी, कितना डरावना समय रहा होगा। द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स, ये जहाँ से जो है, ये जो राय जॉनसन बात करते हैं वो एंशियंट थीव्स से ही बात करते हैं, पुराना थीव्स की जो साइट है उससे। द फैमिली साइट का मतलब भाई ये मत समझना कि ये इंटरनेट वाली साइट, ये वहीं पर जो जहाँ पर ये रिसर्च करते रहते हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं तो। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, अब वो परिवार जिसने सैकड़ों सालों तक रूल किया था अब उसका अंत होने वाला था। एंड देन आखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी, वैकी कहते हैं सनकी। अब जो आखेनेटन था वो सनकी हो चला था, मतलब जो मर्जी आता था वही कर रहा था। देखो ये है भाई वैकी, आखेनेटन, सनकी सनकी वैकी। आफ्टर आखेनेटन डेथ, अब देखो जो आखेनेटन था वो मर गया है। A mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly and existed with hardly a trace. एक और राजा आया जिसका नाम था स्मैनखरे, appeared briefly, briefly मतलब थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए वो नजर आया राजा, यानी कि उसका जिक्र थोड़े समय के लिए मिलता है। और existed with hardly a trace, और कहाँ चला गया पता नहीं लगा, यूं ही चला गया पता नहीं लगा। And then a very young and then a very young टूटनखातेन took the throne। समझ गए आप टूट का नाम शॉर्ट में क्या है? ये टूट।
और श्लोक में क्या है, टूटन खातेन टुक द थ्रोन, किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन एज टूट, जिसे आज आप टूट के नाम से जानते हैं, पढ़ रहे हैं, उसका नाम था तूतन खातेन। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूतन खामून। अब समझ जाइए यहाँ पर, उस लड़के ने अपना नाम बहुत जल्दी बदलकर क्या कर लिया था, तूतन खामून। नाम क्या था, तूतन खातेन, और बदलकर क्या कर लिया था, तूतन खामून। लिविंग इमेज ऑफ आमून, और आमून कौन है, देवता है कोई। ये जो आमून की जीती जागती इमेज, छाया, इसका मतलब था तूतन खामून का। एन ओवरसा आ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, उसने जो रेस्टोरेशन यानी कि रिस्टोर करना, और उसने सारे पुराने ही जो है मतलब रीति रिवाज अपना लिए थे जो कि उस राजा ने हटा दिए थे, मूर्ति वगैरह तुलवा दी थी उसने, सब मंदिर वंदिर सब खुलवा दिए थे और पूजा पुराने तरीके से ही शुरू कराई थी। ही रीन फॉर अबाउट 9 years, 9 साल तक उसने राज किया, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, चलो भाई, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, फेम प्रसिद्धि, उसके प्रसिद्धि के अगर आप जो है सम्मान को देखें, एंड द स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेट, और उसके जो भाग्य है, माय डियर बच्चों, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। स्पेक्यूलेशन, जो हाँ स्पेक्यूलेशन लिखा हुआ इमेजिनरी, यानी कि जो कल्पनाएं थी उसके भाग्य को लेकर। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम यानी कि प्रसिद्धि को लेकर जो सम्मान था, और स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेट, और उसके भाग्य को लेकर जो कल्पनाएं थी। टूट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, जो टूट था वो उन बहुत सारी मम्मियों में से एक मम्मी था जिसके भाग्य के बारे में आप सभी मतलब सुन रहे हैं, जो फेमस था। हाउ मैनी, कितने थे, नो वन नोज, ये तो नहीं जानता कि कोई कितनी मम्मी थे वहां पर। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम रखा गया इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसकी शुरुआत की गई, जिस खोज की शुरुआत की गई 2003 से। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, अब तक 600 खोजे जा चुके हैं, एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अब भी काउंटिंग चल ही रही है, बताओ, काउंटिंग अब भी चल रही है। द नेक्स्ट फेज, इसके और अगला जो फेज आएगा, जो आप पढ़ेंगे कि बाद में क्या होता है, जब एक मम्मी को निकाल लिया जाता है तो बाद में क्या होता है, वो है नेक्स्ट फेज। स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन, पोर्टेबल मशीन है स्कैनिंग मशीन, जो मम्मी होती है उन्हें निकालकर उस मशीन में डाल दिया जाता है सीटी स्कैन करने के लिए। और ये जो मशीन थी डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंज, इट्स मैन्युफैक्चरर, जिसने इसे बनाई थी उस कंपनी का नाम है ये नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंज। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन्ड, और ये जो किंग टूट है ये पहली मम्मी है जिसे स्कैन किया गया। इन डेथ एज इन लाइफ, जीवन कह लीजिए या मृत्यु कह लीजिए, मूविंग रिगैली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, देखो रिगैली कहते हैं शाही तौर तरीकों से ही कंट्रीमैन ने यानी कि वहां के लोगों ने उसे लेकर आया, यानी कि उसे लेकर आया गया, मूव किया गया, हटाया गया शाही तौर तरीकों से ही। ऐसा नहीं था उन्होंने जो है स्कैन करते टाइम कुछ बदल दिया हो, ऐसा नहीं था, मतलब बिल्कुल सही तरीके से ही आगे पढ़ेंगे भी, वो बिल्कुल कंधों पे लेके जैसे राजा महाराजा आते हैं, बिल्कुल ऐसे जो है उस मम्मी को लेकर आया गया, जिससे उस मम्मी को बुरा ना लग जाए, और नहीं तो तूफान चल जाएगा। और चल भी गया था भाई, जब तक जो है मतलब वो स्कैन चला तो तब तक तूफान भी चला। तो माय डियर बच्चों, छोटा सा पार्ट रह गया बस, अब तो लास्ट पार्ट आपका जो है ऑन मंडे। ओके, हैव अ गुड डे माय डियर बच्चों, और जय हिंद।